लेक्चर नंबर 4 क्लास 9 का चैप्टर साउंड हमारा फिजिक्स का। और आज के लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं साउंड इन डिफरेंट मीडियम्स। साउंड अलग अलग मीडियम में किस तरीके से बिहेव करती है, किस तरीके से उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, ठीक है। मेनली तो देखते हैं पहले। तो पिछले वीडियो में हमने जाना प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो साउंड कैसे प्रोड्यूस हो रही थी, उसमें वाइब्रेशन से प्रोड्यूस हो रही थी हमारी साउंड, ठीक है। आगे बढ़ाते हैं चैप्टर को। अब देखो साउंड प्रोड्यूस हुई वाइब्रेशन से। ट्यूनिंग फॉर्क का हमने एक एग्जांपल देखा था। इस टाइप का एक डिवाइस होता था ट्यूनिंग फॉर्क, और यहां पे पार्टिकल होते थे, ठीक है। इस टाइप से यहां पे पार्टिकल होता है। जैसे ये ट्यूनिंग फॉर्क वाइब्रेट करता था उससे क्या होता था, पार्टिकल्स के बीच में कंप्रेशन और रेयरफेक्शन फॉर्म हो जाता था और वेव जो थी वो आगे ट्रेवल कर जाती थी, हमारी साउंड वेव, ठीक है। अच्छा, अब भाई साउंड वेव प्रॉपर जब यहां पे प्रोड्यूस हुई साउंड वेव, तो वो प्रोड्यूस तो तब होगी ना जब ये पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, ये पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। अगर ये पार्टिकल ही यहां पे प्रेजेंट ना हो, मान लो ये पार्टिकल यहां है ही नहीं, पार्टिकल ही नहीं है, यहां पे पार्टिकल नहीं है, तो क्या यहां पे साउंड वेव प्रोड्यूस होगी? कोई साउंड वेव हमको सुनाई देगी? नहीं होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि पार्टिकल है ही नहीं वहां पे, ठीक है। तो यानी साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रेवल। साउंड, इस लाइन को अपने नोट्स में जरूर लिख लेना, साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, या फिर ट्रैवल की जगह हम लिख सकते हैं प्रोपगेट, ठीक है। साउंड नीड्स अ मीडियम टू ट्रैवल, या फिर ट्रैवल की जगह हम लिख सकते हैं प्रोपगेट, ठीक है। अच्छा, साउंड को मीडियम तो चाहिए, लेकिन मीडियम हमारे पास तीन टाइप के होते हैं, सॉलिड होता है, लिक्विड होता है और गैस होती है। तीनों में क्या फर्क है देखते हैं। यहां ले लेते हैं सॉलिड, यहां ले लेते हैं लिक्विड, यहां ले लेते हैं गैस, ठीक है। देखो सॉलिड क्या होता है, सॉलिड में क्या है, पार्टिकल की बात करें, सॉलिड में पार्टिकल किस तरीके से, सॉलिड में पार्टिकल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा क्लोज होते हैं। अगर आपने केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर पढ़ा है तो आपको एक बात पता होनी चाहिए, नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, अभी तक तो पढ़ देना चाहिए था भाई। फर्स्ट फिजिक्स का 5th चैप्टर चल रहा है, केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भी नहीं पढ़ा अभी तक। फिजिक्स बहुत पसंद है। सॉलिड में जो पार्टिकल होंगे वो इस टाइप से होंगे, बहुत ही ज्यादा क्लोज होंगे, बहुत ही ज्यादा क्लोज, ठीक है। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर दूर हो जाएंगे। लिक्विड में क्या हुआ, ये पार्टिकल थोड़े दूर हो गए, थोड़े दूर। गैसेस के केस में ये पार्टिकल काफी दूर हो जाते हैं एक दूसरे से। एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ, फिर यहाँ पे कहीं कोई होगा, यहाँ पे कहीं कोई रहा होगा पार्टिकल। तो गैसेस में इस टाइप से ये पार्टिकल कई काफी दूर होते हैं। अब देखो, जब मैंने मान लो अब मेरे पास है ट्यूनिंग फॉर्क, ये मेरे पास सॉलिड, लिक्विड और ये गैस, मेरे पास अब आया है ट्यूनिंग फॉर्क। ट्यूनिंग फॉर्क को मैंने लिया और उसको वाइब्रेट करा दिया इस मीडियम में, सॉलिड मीडियम से उसके वाइब्रेशन करा दी। यहाँ पे मान लो ट्यूनिंग फॉर्क की वो वाली साइड है जो वाइब्रेट कर रही थी, ये इससे टकराई, तो देखो ये इससे इसको स्ट्राइक किया, इस पार्टिकल ने तुरंत बगल वाले को, इसने तुरंत अपने बगल वाले को, इसने तुरंत अपने बगल वाले को। यानी जो हमारी वाइब्रेशन थी, देखो यहाँ पे पार्टिकल, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी, लगातार यहाँ पे पार्टिकल की एक सीरीज लगी हुई है, लाइन से पार्टिकल लगे हुए हैं। यहां से जैसे ही ट्यूनिंग फॉर्क की स्ट्राइक हुई, इस पार्टिकल ने इस वाले को, इधर बगल वाले को, इसने बगल वाले को, इस तरीके से वो जो वाइब्रेशन था वो यहां से यहां तक तुरंत आ गया। मतलब एक दूसरे टकराते टकराते ये कहां तक आ गया, वाइब्रेशन यहां तक आ गया। वो वाइब्रेशन जो था, वाइब्रेशन यहां से यहां तक आ गया तुरंत, एग्जैक्ट यहां पर। तो देखो स्पीड कितनी तेज रही होगी, ये बहुत क्लोज है, ये बहुत क्लोज है, ये एक दूसरे तुरंत की तुरंत स्ट्राइक करते जाएंगे, ठीक है। ठीक है, सॉलिड के केस में ये हो गया। लिक्विड की बात करें, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड में पार्टिकल थोड़े दूर है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, ठीक है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है। लिक्विड में ऐसे हैं। अब इसने ट्यूनिंग फॉर्क ने इधर से पार्टिकल को स्ट्राइक किया, अब देखो ये पार्टिकल यहां से स्ट्राइक हो गया, अब ये जाएगा, ठीक है, थोड़ी देर। अब यहाँ पे ये पार्टिकल गया, फिर इससे टकराया, फिर ये आगे जाएगा, फिर आगे दूसरे टकराएगा, इनके बीच में गैप ज्यादा है।
तो दो सक्सेसिव जो वाइब्रेशन, दो सक्सेसिव जो कोलिजन है, इसको हम टकराने को क्या कहेंगे, कोलिजन। दो पार्टिकल जब टकरा रहे हैं तो उसके बीच में देखो टाइम किसमें ज्यादा लगेगा, सॉलिड में तो पार्टिकल बहुत पास पास है तो तुरंत की तुरंत टकराते जाएंगे एक दूसरे से। स्कूल की लाइन का एग्जांपल ले लो यार, एक लाइन है उसमें बच्चे एक दूसरे बिल्कुल चिपक के लगे हुए, एक दूसरे बच्चे बिल्कुल एक दूसरे मतलब कहते हैं ना इतनी सी जगह में पूरी लाइन लगा दी है बच्चों की, ठीक है। अच्छा उस केस में क्या होगा, अगर किसी बच्चे को पीछे धक्का दे दिया है तो आगे तक वो वेव लाइन में पूरी लाइन जो है वो तुरंत की तुरंत डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन वहीं पे सोचो एक लाइन है, अच्छा सा पूरा एक ग्राउंड है, उसमें एक अच्छे से लाइन लगी हुई है, बच्चे खूब दूर दूर है, 1 हैंड डिस्टेंस लेके खड़े हुए हैं, ठीक है, 1 हैंड डिस्टेंस लेके। उसमें अगर पीछे से कोई पुश करता है किसी बच्चे को तो उसमें जो वाइब्रेशन, उसमें एक बच्चा जो है वो हो सकता है पीछे से मान लो लास्ट वाले बच्चे को किसी ने पुश किया तो उसने वो आगे वाले को पुश करेगा, वो और आगे वाले को। इसमें ये भी हो सकता है कि एक बच्चा जो है वो थोड़ा स्टेबल हो, उसको जैसे ही पुश लगे वो आगे वाले को पुश ना करे बल्कि वो अपनी जगह पे स्टेबल ही हो जाए। मतलब सोचो तुम्हें पीछे से किसी ने पुश किया और तुम मूव ही नहीं हुए बिल्कुल। कोई बच्चा बहुत मोटा है, मान लो बहुत ही ज्यादा बिल्कुल जंबो है, ठीक है, अब उस बच्चे को किसी ने धक्का दिया, वो तो कहीं मूव होगा ही नहीं, उसको क्या फर्क पड़ रहा है किसी के धक्का देने से, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, वो मूव करेगा नहीं, यानी वो मूव नहीं हुआ तो उसके आगे वाले बच्चों पे वाइब्रेशन गया ही नहीं, यानी वाइब्रेशन तो वहां पे स्टॉप हो गया, वेव तो वहां पे, इसमें उस टाइम पे ये भी केस बन सकता है, ठीक है। लेकिन और जनरली क्या होगा, अगर मान लो बच्चे दूर दूर भी हैं तब भी क्या है, वाइब्रेशन को पहुंचने में थोड़ा टाइम लगेगा। यहाँ पे तो वाइब्रेशन तुरंत पहुंच जाएगा एक साइड से दूसरी साइड, बिल्कुल तुरंत वहां पे पहुंच गया, ठीक है। यहाँ पे क्या थोड़ा टाइम लगा उसको पहुंचने में। गैसेस के केस में क्या, आप सोचो एक बड़ा सा ग्राउंड है और उस पूरे ग्राउंड में 5 बच्चे हैं जो कि उस पूरे ग्राउंड में अलग अलग पोजीशन पे हैं। एक बड़ा सा ग्राउंड है उसमें 5 बच्चे हैं जो कि अलग अलग मूव कर रहे हैं। एक बच्चे को कुछ सिग्नल मिला, मतलब एक इस बच्चे को मैंने पुश कर दिया, अब ये बच्चा कहां तक जाएगा, इस ग्राउंड में भागता भागता जाएगा, इससे टकराएगा, फिर जाके फिर इसको पुश कर देगा ये, फिर ये कहीं इधर बाहर निकल जाएगा या फिर इधर भी पार्टिकल होंगे उनसे टकराएगा। तो यहाँ पे सोचो इनके बीच का गैप कितना है, मतलब इस पार्टिकल को इनमें से टकराने के लिए कितना दूर तक जाना पड़ेगा, ठीक है, कितना दूर जाना पड़ रहा है। ग्राउंड इमेजिन करो, एक ग्राउंड है बड़ा सा जिसमें 5 बच्चे हैं, उसमें एक बच्चे को दूसरे बच्चे के कान में कुछ जाके बताना है, उसको कुछ सिग्नल मिला, उसको दूसरे बच्चे को बताना है, तो उसको बताने के लिए कितना टाइम लगेगा। यहाँ पे देखो इस लाइन में क्या एक लाइन लगी हुई है जहां पे बच्चे बहुत पास पास हैं, लास्ट वाले बच्चे को मिला कुछ सिग्नल, वो तुरंत अपने आगे वाले को बता देगा, वो तुरंत आगे वाले को बता देगा, ठीक है। तो वहां पे वाइब्रेशन जो सिग्नल था कितनी जल्दी आगे तक पहुंच जाएगा, ठीक है। वहीं अगर थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस है, 1 हैंड गैप है, तो सिग्नल मिला फिर वो आगे वाले को बताएगा थोड़ा सा, है ना, मतलब 1 हैंड गैप को कम करके वो बताएगा आगे वाले को, फिर वो आगे बताएगा। यहाँ पे देखो उसको सिग्नल मिला, अब वो भागता हुआ जाएगा, इसको बताएगा, फिर ये वाला इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, ये इसको बताएगा, तो यहाँ पे थोड़ा टाइम लगेगा, ठीक है। तो वो सिग्नल क्या है, वो सिग्नल ये है हमारी साउंड। यहाँ पे क्या है, साउंड की स्पीड होगी, यहाँ पे होगी फास्ट, यहाँ पे मीडियम, यहाँ पे क्या होगी स्लो। स्लो मतलब ऐसे स्लो नहीं कि बहुत ज्यादा स्लो हो गई, ऐसे नहीं कि बहुत बिल्कुल ही रैंग रैंग चल रही है साउंड, मतलब इन तीनों के कंपैरिजन में ये स्लो होगा। वैसे तो ये बहुत फास्ट होगा, अब देखते हैं इनमें स्पीड होगी क्या साउंड की। ये तो क्लियर होगा, साउंड को ट्रेवल करने के लिए मीडियम चाहिए होता है। तो देखो सॉलिड के केस में अगर मैं आयरन की बात करूं, आयरन या फिर स्टील, तो उसमें जो सॉलिड वो सॉलिड है, मैंने सॉलिड का एग्जांपल ले लिया आयरन। तो आयरन में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 5100 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड विद इन अ सेकंड साउंड जो है वो 5100 मीटर चली जाएगी, मतलब 5 किलोमीटर चली जाएगी एक सेकंड में। एक सेकंड में 5 किलोमीटर चली जाएगी। 5000 मीटर क्या होगा, 1000 मीटर 1 किलोमीटर, 5000 मीटर 5 किलोमीटर। एक सेकंड में साउंड जो है 5 किलोमीटर चली जाएगी एक सेकंड में। वहीं पे अगर मैं बात करूं लिक्विड, तो लिक्विड सबसे कॉमन हमारे लिए क्या है, वाटर। तो वाटर में जो इसकी स्पीड होती है साउंड की वो होती है मीटर पर सेकंड। छोड़ो इतना क्या याद रखोगे, इसको 0 ही मान लो, ठीक है। 1500 मीटर पर सेकंड, यानी लिक्विड के केस में साउंड जो है वो एक सेकंड में 1500 मीटर ट्रेवल कर लेती है, लिक्विड वाटर के केस में। वहीं पर अगर हम गैसेस में आ जाए तो गैसेस हमारे आसपास एक क्या है, एक गैस मिक्सचर ऑफ गैसेस है, क्या है वो, एयर। हम एयर में ही तो बात कर रहे हैं, मेरे पास माइक के बीच में क्या है, एयर है।
ठीक है, एयर। तो एयर में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 344 मीटर पर सेकेंड। देखा कितना फर्क है, कहाँ ये 5000 मीटर 5100 मीटर पर सेकेंड, कहाँ है 344 मीटर पर सेकेंड, तो कितना फर्क आ गया। लेकिन सोचो ये भी बहुत तेज है, हमारे लिए तो ये बहुत तेज है ना, हम तो भाई इंस्टेंटेनियसली सुन रहे हैं ना लगभग, ठीक है। 344 मीटर पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में 344 मीटर। अब सोचो हमारे और आपके बीच में 1 मीटर का गैप है, 1 मीटर का गैप है, तो 1 मीटर तो ये बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेगा। ये तो एक सेकंड में 344 मीटर्स तक चली जा रही है, एक सेकंड में 344 मीटर्स। तो 1 मीटर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा, 1 मिली सेकंड से भी कम का टाइम लगेगा, 1 मिली सेकंड से भी कम टाइम में पहुंच जाएगी, तो वो हमें उतना पता नहीं चलेगा। तो ये स्पीड होती है साउंड की डिफरेंट मीडियम्स में। आयरन ले लिया, यहां पे हो गया वाटर, यहां पे हो गया एयर, ये डिफरेंट स्पीड हो गई, ठीक है। अच्छा आउटर स्पेस, आउटर स्पेस में कौन जाता है, एस्ट्रोनॉट्स। तो एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं वो एक दूसरे से इस तरीके से बोल के बात नहीं कर सकते, वो इस तरीके से एक दूसरे से बोल के बात नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे क्या है, वैक्यूम है, वैक्यूम में वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकते, वहां पे कोई मीडियम नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, तो कोई साउंड को ले जाने वाला नहीं है, साउंड कैसे जाए एक दूसरे एक जगह से दूसरी जगह, तो वहां पे इस तरीके से वो लोग बात नहीं कर सकते। इतना नोट करो, समझ में आया कि स्पीड का फर्क कैसे आता है। सॉलिड में क्या है, पार्टिकल पास पास हैं, एक लाइन है जिसमें बच्चे बहुत क्लोज क्लोज लगे हुए हैं, तो पीछे वाले को अगर कोई सिग्नल मिलता है तो वो तुरंत आगे वाले तक पहुंचा देगा, एक दूसरे के कान में बोलते बोलते। यहाँ पे क्या है, बहुत ज्यादा दूर दूर है, इसको अगर सिग्नल मिला तो इसको बहुत टाइम लगेगा, भाग के जाना पड़ेगा इसको ग्राउंड के दूसरे कोने पे, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब एक एग्जांपल देखते हैं इसी चीज का। अब देखो मेरे पास है एक रेल ट्रैक, ट्रेन की जो पटरी होती है, रेलवे ट्रैक है, एक रेलवे ट्रैक है, ठीक है, बहुत लंबा है, आगे बहुत लंबा जा रहा है, ठीक है, एक रेलवे ट्रैक है। इस रेलवे ट्रैक पे क्या है, ट्रेन आ रही है बहुत दूर से, इस रेलवे ट्रैक पे बहुत दूर से ट्रेन आ रही है, जहां पे मतलब मैं अभी यहां पे हूं, मान लो तुम या मैं हूं या तुम अभी यहां पे हो, ठीक है, यहाँ पे हम खड़े हैं और एक ट्रेन आ रही है बहुत दूर है अभी। अब सोचो ये ट्रेन है, यहाँ पे है, ट्रेन मूव करे, ट्रेन में भाई कहीं ना कहीं पे तो वाइब्रेशन हो रहा होगा, ट्रेन में कई सारी चीजें वाइब्रेट हो रही होती हैं, इसके व्हील्स वाइब्रेट हो रहे होते हैं, उसमें जो स्प्रिंग लगी होती है, व्हील्स में देखा स्प्रिंग लगी होती है, वो स्प्रिंग वाइब्रेट कर रही होती है, तो ट्रेन इस तरीके, ट्रेन में वाइब्रेशन होता है, ट्रेन जो है वो साउंड प्रोड्यूस करती है। अब देखो ये जो इसकी ट्रैक है ये तो आयरन का है, ये तो आयरन का, यहाँ पे पूरे में एयर है, ठीक है। अब देखो ट्रेन ने साउंड प्रोड्यूस की, तो एयर में देखो अब ये आयरन है, तो आयरन में तो साउंड की स्पीड कितनी होती है 15100 मीटर पर सेकंड ये होती है, ठीक है। तो जब इस आयरन ट्रैक पे आयरन, सोचो अब साउंड प्रोड्यूस हो रही है तो वो इस आयरन ट्रैक के अंदर भी हो रही है और एयर में भी हो रही है, ठीक है, मीडियम तो दोनों है, लेकिन आयरन ट्रैक में उसकी स्पीड तेज है, तो वो साउंड जल्दी से यहाँ ट्रेवल करके यहां तक आ गई, ठीक है, यहां तक आ गई वो साउंड जो थी, ट्रेवल करके वहां से ट्रेवल करके यहां तक आ गई, ठीक है। लेकिन उस टाइम पे, उसी टाइम पे जब ये यहां पे पहुंच गई, आयरन की साउंड आयरन के अंदर से इस रेलवे ट्रैक के अंदर की साउंड जो यहां तक पहुंच गई, तो वहां पे लेकिन एयर में क्या हो रहा है, एयर में तो भाई साउंड की स्पीड कम होती है, वो इतना ट्रेवल नहीं कर पाई, वो मान लो अभी यहीं पहुंच पाई है, जो एयर वाली थी वो अभी यहां पहुंच पाई, और ये जो थी ये हमारी यहां पे पहुंच गई आयरन ट्रैक के अंदर, ठीक है। तो यानी आयरन ट्रैक जो है, अब सोचो अगर कोई इंसान यहां पे खड़ा हुआ है, इस तरीके से यहां पे खड़ा हुआ है एयर में, तब क्या उसको ये आवाज सुनाई देगी ट्रेन की, नहीं सुनाई देगी, क्योंकि साउंड अभी यहीं पे पहुंची है, साउंड अभी यहां तक आई नहीं है, इसके पास अभी साउंड नहीं आई, ठीक है, साउंड अभी वहीं पे है एयर के अंदर। लेकिन इसने क्या किया, इसने यहां पे रेलवे ट्रैक में अपने ईयर्स को लगाया, रेलवे ट्रैक पे ऐसे ईयर लगा के रेलवे ट्रैक में से सुन रहा है आवाज, तो इसको सुनाई दे जाएगी यहाँ पे ट्रेन की आवाज,
ट्रेन की आवाज, तब इसको यहाँ पे सुनाई दे जाएगी क्योंकि ट्रेन की आवाज यहाँ तक पहुंच चुकी है, ट्रेन की जो साउंड है वो यहाँ तक ट्रेवल कर चुकी है, इसीलिए इसको यहाँ पे रेलवे ट्रैक पे अगर कान लगा के सुनेगा तो ये इसको सुनाई दे जाएगी, एयर में वही साउंड नहीं सुनाई देगी। ठीक है, तो इस तरीके से साउंड जो है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग स्पीड से ट्रेवल करती है और वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। इसके लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट है एक, वो आप शायद ना ही कर पाए, तो भाई घरों में इतने इंस्ट्रूमेंट कहाँ होते हैं कि ऐसे एक्सपेरिमेंट हम कर सकते हैं। ट्राई कीजिएगा, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट शायद आपकी बुक में भी दिया होगा। एक्सपेरिमेंट क्या है, जार लेना है, उस जार के अंदर एक बेल रखनी है, एक क्लॉक जो होती है, अलार्म क्लॉक जो होती है उसको रखना है, एक अलार्म क्लॉक को। ठीक है, एक अलार्म क्लॉक को रखना है उसके अंदर, और क्या करना है, उसको पैक कर देना है, उसको बस पैक कर देना है ऐसे। ठीक है, और उस अलार्म क्लॉक में अलार्म लगा देना, जैसे ही वो अलार्म बजेगा तो आपको सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एयर है, इस जार के अंदर एयर है यहाँ पे, फिर ये जार का मीडियम है, कुछ ग्लास होगा, स्टील होगा, कुछ तो मीडियम होगा, तो वहां यहाँ भी मीडियम है, और यहाँ एयर ये भी मीडियम है, तो ये अभी इसको मीडियम मिल रहा है, तो साउंड जो है इसकी साउंड वो यहाँ तक ट्रेवल कर सकती है। लेकिन अब क्या करेंगे, हम इसमें कनेक्ट कर देंगे एक पंप, वैक्यूम पंप। वो क्या करेगी, इसके अंदर की सारी एयर को बाहर निकाल लेगी। वैक्यूम पंप ने क्या किया, इसके अंदर की एयर को बाहर निकाली। अब यहाँ पे एयर नहीं है, अब यहाँ बन चुका है वैक्यूम इसके अंदर। अब जब अलार्म बजेगा तब यहाँ पे वैक्यूम है, तो साउंड जो है वो इस मीडियम में यहाँ पे ट्रेवल ही नहीं कर पाएगी, यहाँ ट्रेवल नहीं करेगी तो इससे बाहर नहीं आएगी, तो यानी उस केस में क्या होगा, कोई भी अलार्म सुनाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये एक एक्सपेरिमेंट है छोटा सा, ये चेक करने के लिए कि अलार्म क्लॉक जो साउंड है वो वैक्यूम में ट्रेवल नहीं करती है। यहीं पे एक छोटा सा पॉइंट और है, उसको भी मैं बता देता हूं। अब देखो, कभी ऐसा ऑब्जर्व किया है कि जब लाइटनिंग होती है, जब बिजली चमकती है, तूफान आता है, ठीक है, थंडर स्टॉर्म होता है, लाइटनिंग होती है उस टाइम, तब देखा लाइटनिंग जो होती है उसकी लाइट तो हमको, जो बिजली चमकती है उसकी लाइट तो हमको दिखाई दे जाती है, फिर उसकी साउंड जो है वो थोड़ी बाद में सुनाई देती है। या फिर दिवाली पे क्रैकर, रॉकेट देखा, रॉकेट जो दिवाली पे चलाते हैं, दिवाली पे चलाने वाला रॉकेट, वो क्या, रॉकेट हमको ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, रॉकेट की जो लाइट है, रॉकेट जब ब्लास्ट होता है ऊपर, रॉकेट की जो लाइट है वो तो हमको पहले दिखाई दे जाती है, उसकी साउंड जो है वो हमको थोड़ी देर में सुनाई देती है, थोड़ा डिले होता है उसमें। तो ऐसा क्यों होता है, देखो साउंड की जो स्पीड है वो कितनी है, 344 मीटर पर सेकंड। साउंड तो इतनी स्पीड से ट्रेवल कर पाएगी भाई, उसकी कैपेसिटी इससे ज्यादा है ही नहीं। वहीं पे अगर हम बात करें लाइट, जो है लाइट की स्पीड होती है इतनी, ठीक है, लाइट की स्पीड होती है 3 इंटू 10⁻⁸। तो मैंने वो लिख दिया 3 इंटू 10⁻⁸। ये कितना हो गया, 30 करोड़, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड, 30 करोड़ मीटर पर सेकंड। लाइट एक सेकंड में इतने मीटर ट्रेवल करती है, एक सेकंड में इतने मीटर, और साउंड जो है वो एक सेकंड में 344 मीटर। बेचारी गरीब साउंड हमारी। तो अब देखो कहीं पे अगर यहाँ पे मान लो, यहाँ पे तुम खड़े हो और यहाँ पे होता है लाइटनिंग स्टॉर्म, ठीक है, यहाँ पे लाइटनिंग स्टॉर्म होता है, यहाँ पे तुम खड़े हुए हो, ठीक है। अब देखो लाइट की स्पीड तो बहुत तेज है, लाइट तो तुरंत यहां तक आ गई, ठीक है, लाइट तो तुरंत दिखाई देगी, लेकिन साउंड जो उसकी स्पीड भाई कम है, वो धीमे धीमे ट्रेवल करते हुए आ रही है, साउंड जो वो धीमे धीमे आ रही है, साउंड थोड़ी देर में पहुंच पाई, साउंड मतलब थोड़ी देर में सुनाई देगी, मतलब लाइटनिंग दिख तो तुरंत गई, लेकिन साउंड जो है वो थोड़ी देर में सुनाई देगी। तो अगर कहीं पे रेस हो लाइट और साउंड के बीच में, तो हमेशा लाइट जीतेगी, क्योंकि लाइट की स्पीड बहुत है, और ये इस यूनिवर्स की फास्टेस्ट स्पीड है। कोई भी चीज हो, साउंड हो, कुछ भी हो, हम हो, आप हो, कोई गाड़ी हो, ट्रेन हो, बुलेट ट्रेन हो, एरोप्लेन हो, रॉकेट हो, कुछ भी हो, वो लाइट की स्पीड से तेज ट्रेवल नहीं कर सकता। वो कोई भी ऑब्जेक्ट हो इस यूनिवर्स में, वो लाइट की स्पीड से तेज कभी ट्रेवल नहीं कर सकता। ये इस यूनिवर्स की फास्टेस्ट स्पीड है जिससे कोई चीज ट्रेवल कर सकती है। इससे ज्यादा तेज वो कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर सकता, इससे ज्यादा तेज, और इस स्पीड पे भी कोई ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर सकता। ऐसा नहीं है कि हमने इस स्पीड तक बुलेट ट्रेन को पहुंचा दिया, ऐसा नहीं हो सकता। इस स्पीड से, इतनी स्पीड से केवल लाइट ही ट्रेवल कर सकती है, और वो ये स्पीड सबसे फास्टेस्ट है, इससे फास्ट कुछ नहीं ट्रेवल कर सकता। मतलब यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है, लाइट। यूनिवर्स में सबसे फास्टेस्ट चीज क्या है, लाइट, ठीक है।
तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट था फास्टेस्ट वेलोसिटीज यूनिवर्स में किसकी, लाइट की। ठीक है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं अब। थैंक यू।